आज हम जिस फिल्म को देखने जा रहे हैं उसका नाम L2 एम्पुरान है। ये एक थ्रिलर एक्शन मूवी है। इस फिल्म की शॉर्ट स्टोरी को ही अब हम देखने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए सीधा कहानी में चलते हैं। इस फिल्म के शुरुआती सीन में 2002 में गुजरात में सांप्रदायिक दंगे भड़क उठते हैं। युवा जायद मसूद और उसका परिवार हिंसा से बचकर सुभद्रा बेन के पास शरण लेता है, एक दयालु राजनीतिक कार्यकर्ता जो एक बड़े शाही परिवार की मुखिया हैं। पर उनके भतीजे मुन्ना ने उन्हें धोखा देकर कट्टरपंथी नेता बलराज पटेल को सूचना दे दी। बलराज के नेतृत्व में एक हिंसक भीड़ ने उन पर हमला किया। जायद के पिता ने उसे और उसके छोटे भाई जहीर को एक छोटे से कमरे में छुपा दिया, इससे पहले कि उनकी बेरहमी से हत्या कर दी जाए। सुभद्रा बेन को भी परिवार की रक्षा करने के लिए मार डाला गया। जायद भागने में सफल रहा, लेकिन बाद में पता चला कि जहीर भी मारा गया था। आघातग्रस्त और अकेला जायद एक आतंकवादी समूह द्वारा पकड़ा गया जो बच्चों को कट्टरपंथी बनाता था। हालांकि पाकिस्तान जाने के रास्ते में उसे खुरेशी अब्राम ने बचा लिया, एक शक्तिशाली नेक्सस का नेता जिसने उसे अपनाया और बदला लेने में मदद का वादा किया। वर्तमान समय में केरल के मुख्यमंत्री जतिन रामदास अपने 6 साल के कार्यकाल के दौरान मनी लॉन्ड्रिंग और वित्तीय घोटालों में शामिल होने के लिए कई खुफिया एजेंसियों की जांच का सामना कर रहे हैं। उनकी पार्टी इंडियन यूनियन फ्रंट IUF के सदस्य राज्य के राजनीतिक भविष्य को लेकर चिंतित हैं। इस उथल पुथल के बीच एक नई विपक्षी पार्टी आखंड शक्ति मोर्चा ASM उत्तर भारत में उभरती है और केरल में अपना प्रभाव बढ़ाने लगती है। एक अप्रत्याशित कदम में जतिन एक रैली में IUF से इस्तीफा देकर अपनी नई फैक्शन IUF PKR बनाने की घोषणा करते हैं, जिसका नाम उनके स्वर्गीय पिता और पूर्व मुख्यमंत्री PK रामदास के नाम पर रखा गया है। वह ASM के साथ गठबंधन का भी खुलासा करते हैं, जिसका राष्ट्रीय नेता बलराज है, जो अब बाबा बजरंगी के छद्म नाम से काम कर रहा है। केरल की राजनीति का फायदा उठाने के लिए बजरंगी जनसेवा के बहाने अपनी संपत्ति बढ़ाने की योजना बनाता है। इस बीच गोवर्धन P.K रामदास के दत्तक पुत्र स्टीफन नेदुमपल्ली के बारे में जानकारी जुटा रहा है, जो जतिन के कार्यकाल के बाद से राजनीति से गायब है। यूनाइटेड किंगडम में MI6 अधिकारी बोरिस ओलिवर खुरेशी अब्राम नेक्सस का पीछा कर रहा है। साथ ही इंटरपोल एजेंट रॉबर्ट मैकार्थी अफ्रीकी अपराध लॉर्ड काबूगा के साथ मिलकर सेनेगल से गिनी तक ड्रग्स की तस्करी की साजिश रचता है, जिसमें अब्राम के पूर्व सहयोगी सर्गेई लियोनोव की मदद ली जाती है। हालांकि ड्रग तस्करी का विरोध करने वाले खुरेशी अब्राम द्वारा उनकी योजना विफल कर दी जाती है। मैकार्थी और लियोनोव को समाप्त करने के बाद अब्राम इराक में काबूगा से मिलने की योजना बनाता है। बोरिस अपनी सहयोगी MI6 से मिलता है। एजेंट मिशेल मेनुहिन को अब्राम पर नजर रखने के लिए नियुक्त करता है, जो उसकी मीटिंग के बारे में जानकारी हासिल कर लेती है। लेकिन उसे पता नहीं कि बोरिस खुद खुरेशी अब्राम नेक्सस से गुप्त रूप से जुड़ा हुआ है और जानकारी लीक कर देता है। भारत में गोवर्धन की खोज उसे स्टीफन के दोस्त डैनियल रावुथर तक ले जाती है, जो उसे ड्रग्स देकर न्यूयॉर्क सिटी ले जाता है। वहां वह आखिरकार स्टीफन से मिलता है, जो अपने वैकल्पिक पहचान खुरेशी अब्राम के तहत जी रहा है। स्टीफन गोवर्धन को आश्वासन देता है कि वह अपना मिशन पूरा करने के बाद भारत लौटेगा। इसके बाद वह इराक में काबूगा से मिलने जाता है, जहां वह जायद की मदद से काबूगा सिंडिकेट को खत्म कर देता है। दुश्मनों को धोखा देने के लिए वह अपनी मौत का नाटक करता है, जिसकी खबर केरल के न्यूज चैनल NPTV द्वारा प्रसारित की जाती है। उसकी मौत की खबर से केरल की राजनीति अनिश्चितता में डूब जाती है। प्रियदर्शिनी जतिन की बड़ी बहन नेदुमपल्ली में एक विवादास्पद बांध के निर्माण का विरोध करती है। विरोध प्रदर्शन के दौरान अज्ञात हमलावरों द्वारा उस पर हमला किया जाता है, लेकिन वह जंगल में भागने में सफल हो जाती है। वहां स्टीफन उसे बचाता है, जो भारत लौट चुका है। वह उसे IUF के नए मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में आगे आने के लिए राजी करता है।
दूसरी ओर जतिन बलराज और मुन्ना से मिलता है, लेकिन स्टीफन द्वारा अगवा कर लिया जाता है। स्टीफन उसे तब तक बंधक बनाए रखता है जब तक कि प्रिया पर लगे झूठे मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप नहीं हट जाते, जो वास्तव में जतिन के आईयूएफ अध्यक्ष के रूप में पिछले अपराधों से जुड़े थे। प्रिया के रिहा होने के बाद स्टीफन और जायद बलराज और मुन्ना के खिलाफ अंतिम मुकाबले की योजना बनाते हैं, उसी स्थान पर जहां जायद के परिवार का नरसंहार हुआ था। अंततः वे दोनों मारे जाते हैं और जायद को अपना लंबे समय से प्रतीक्षित बदला मिल जाता है। बलराज और मुन्ना की मौत के बाद प्रिया आधिकारिक तौर पर अपना राजनीतिक अभियान शुरू करती है। इस बीच स्टीफन जतिन को अल्टीमेटम देता है, या तो प्रिया के उदय का समर्थन करो या मौत को गले लगाओ। जतिन अनिच्छा से सहमत होता है। हालांकि हेलीकॉप्टर पर चढ़ने के कुछ ही क्षणों बाद एक बम विस्फोट में उसकी मौत हो जाती है। स्टीफन को शेन ट्रायड के नेता का फोन आता है, एक शक्तिशाली ऑफ्रो चाइनीज अपराध सिंडिकेट जो काबुगा के साथ जुड़ा था, जो बोरिस को पकड़कर मार देता है। पोस्ट क्रेडिट सीन में शेन ट्रायड का नेता अब्राम से मिलने में रुचि दिखाता है, जो एक आसन्न संघर्ष की ओर इशारा करता है। स्टीफन के अतीत को उजागर करने के लिए वह 1991 के बॉम्बे में एक युवा स्टीफन का पता लगाने लगता है। यह इस फिल्म की पूरी कहानी थी। हाईली रिकमेंडेड मूवी इन माई साइड, डोंट मिस दिस गुड क्राइम थ्रिलर। माई रेटिंग फॉर दिस मूवी 3.8 आउट ऑफ 5। अगर आपको यह कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।